बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको इनके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने के बाद हमारा सिलेबस यहाँ पे सेकंड पीरियोडिक का एंड हो जाएगा। और इसके जो बाकी एक दो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपने ख़ुद पीडीएफ की हेल्प से, जो पीडीएफ में मैथ्स का काम दिया गया उसकी हेल्प से अब आपने वो दो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? इफ़ 40 वर्कर्स do a work in 35 days, in how many days will the same work be done by increasing 10 more workers? अगर 40 वर्कर्स एक काम को 35 डेज़ में करते हैं तो कितने वर्कर्स वही काम करेंगे? अगर हम 10 मोर वर्कर्स लगा दें तो कितने डेज़ लगेंगे अब वही काम कंप्लीट करने में? तो जब वर्कर्स 40 थे तो डेज़ हमारे पास थे 35। अब हमने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं, 10 वर्कर्स हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो अब कितने डेज़ में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा? जब वर्कर बढ़ जाएंगे, वर्कर्स हम बढ़ा देंगे तो वही काम थोड़े दिनों में कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने वर्कर्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हमने लिखा कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ इक्वल्स टू 40, तो डेज़ हमारे पास कितने हैं? 35। हमने कितने वर्कर्स इंक्रीज किए थे? 10। तो अब जो नए वर्कर्स की है नंबर ऑफ़ न्यू वर्कर्स वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 40 + 10 इज़ इक्वल्स टू 50। 40 वर्कर्स तो हमारे पास पहले थे और 35 डेज़ में वो काम कंप्लीट कर रहे थे। 10 मोर वर्कर्स हमने लगाए तो अब वो कितने डेज़ में काम कंप्लीट करेंगे? तो हम वर्कर्स बढ़ा देंगे, काम उतना ही रहेगा तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कौन सा रिलेशन है? ये एक इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि वर्कर्स बढ़ रहे हैं लेकिन काम उतना ही है, काम जो था वो हमने नहीं बढ़ाया। तो एक चीज़ बढ़ जाएगी और एक कम हो रही है या एक उतनी ही है, एक नहीं बढ़ रही, एक पे कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं कि ये रेशो के इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाली साइड होती है उसका एरो अपवर्ड होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस पर हमने रिलेशन शो करना होता है और उस पर हम एरो डाउनवर्ड्स लगाते हैं। यहाँ पे हम एक साइड पे डेज़ लिखेंगे और एक साइड पे वर्कर्स। डेज़ हमारे पास थे 35 और वर्कर्स थे उसके लिए 40। तो वर्कर्स हमने बढ़ा के 50 कर दिए, 10 मोर हमने लगा लिए। तो अब हमें कितने डेज़ लगेंगे ये हमने फाइंड करना है, तो उसकी जगह हमने लिख लिया एक्स। अब यहाँ हमने रिलेशन भी शो कर दिया कि ये एक इन्वर्स रिलेशन है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेल वाली साइड होती है या जो एक्स होता है ये हमेशा हम न्यूमिनेटर के तौर पे ऊपर लिखते हैं। तो हमने इसे फ्रैक्शन में लिखना है। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखेंगे x/35 इज़ इक्वल्स टू 40/50। टेल वाली साइड ऊपर और जो हेड वाली साइड थी वो हमने डिनोमिनेटर में लिखी, 40/50 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए x को 50 से और 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाई 50 इज़ इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 35। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को इधर ही रहने देंगे और 50 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका फंक्शन दूसरी साइड पे आके उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के x के जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 को 0 से हमने कैंसिल कर दिया, 5 1s are 5, 5 7s are 35। अब हमारे पास रह गया x इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ इक्वल्स टू 28। तो x हमारे पास क्या आ गया? 28। मतलब ये कि अब वही जो काम था 50 वर्कर्स लगा लेने के बाद, यानी कि 10 मोर वर्कर्स जब लगाए तो अब वही काम हमारा 35 डेज़ की बजाय 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। रहीम पेड हिज सर्वेंट ₹750 फॉर 1 वीक एंड 3 days. What amount will he pay him for a month of 30 days? रहीम के पास जो सर्वेंट है वो उसे किस तरह से पे कर रहा है? 750 रुपीज़। कितने दिनों के लिए? फॉर 1 वीक एंड 3 days। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं
तो 7+3 हम क्या कर लेंगे 10 डेज़। अब हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि जो रहीम है वो अपने सर्वेंट को 750 रुपीज़ 10 डेज़ के लिए पे कर रहा है। तो वो कितनी अमाउंट 30 डेज़ के लिए पे करेगा। डेज़ भी यहाँ पे बढ़ गए, तो जब डेज़ बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके सर्वेंट की सैलरी या उसके सर्वेंट की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, डेज़ भी बढ़ गए और जो सर्वेंट की इनकम है वो भी बढ़ गई। दोनों एक ही रेशो से बढ़ेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ना नंबर ऑफ़ डेज़ 1 वीक एंड 3 डेज़। तो 1 वीक में 7 डेज़ और 3 डेज़ हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि 10 डेज़ में वो 750 रुपीज़ अपने ले रहा है। हम सबसे पहले लिखेंगे मनी रेशो डेज़। तो मनी है 750 और डेज़ कितने हैं वहाँ पे 10। अब 30 डेज़ के लिए हमने उसकी मनी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स। जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी जगह हम लिखते हैं एक्स। अब हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, हमने एरो लगा के रिलेशन को शो किया। एरो का हेड अपवर्ड है तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इसको इक्वेशन बनानी है। तो x डिवाइडेड बाय 750 इज़ इक्वल्स टू हेड वाली साइड डिनोमिनेटर में और टेल वाली साइड न्यूमिनेटर में 30/10। इस तरीके से हमने ये इक्वेशन बनानी होती है। इसके बाद इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 10 के साथ और 30 को 750 के साथ। तो x मल्टीप्लाइड बाई 10 हम यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 750। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ ही रह जाएगा और जो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 750/10। ये ज़ीरो हम इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। पीछे हमारे पास बच गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 75। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2250। तो x हमारे पास क्या आ गया 2250, यानी कि 30 डेज़ के लिए उससे कितने रुपीज़ रहीम पे करेगा 2250 रुपीज़। अब इसके बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं PDF की हेल्प से। और यहाँ पे हमारा सेकंड पीरियोडिक का सिलेबस भी एंड हो गया है।